तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग नहीं है ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में लेना ही क्यों है, क्या होता है ये प्रोटीन, क्यों लेना होता है प्रोटीन, क्यों हर जिम जाने वाला बंदा बोलता है प्रोटीन प्रोटीन। भाई प्रोटीन इंटेक पूरा कर लो, भाई भाई मेरा 80 ग्राम प्रोटीन हो गया है, मेरा 90 ग्राम प्रोटीन हो गया है, मेरा 100 ग्राम प्रोटीन हो गया है। भाई ये वाला प्रोटीन मत लिया करो, भाई वो वाला प्रोटीन पाउडर बेकार होता है, भाई वे प्रोटीन तो स्टेरॉइड्स होता है। और ये सब चीज़ें तो काफ़ी सारे मिथ हैं अपनी सोसाइटी में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई प्रोटीन लेना क्यों है, क्यों लेना है प्रोटीन, क्यों बॉडी बिल्डिंग, क्यों मसल बिल्डिंग को लोग प्रोटीन से रिलेट करते हैं, क्यों फैट से नहीं रिलेट करते हैं, क्यों कार्ब से नहीं रिलेट करते हैं, प्रोटीन से ही क्यों रिलेट करते हैं। क्या है ये प्रोटीन, क्या है, जो मीम नहीं है, क्या है प्रोटीन। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है प्रोटीन, क्यों है प्रोटीन, क्यों तुमको प्रोटीन लेना पड़ता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और अभी नया चैनल है तो ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार दो और बताओ कि कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, वहाँ इंप्रूवमेंट होगी। और हर चीज़ बताओ, कमेंट शेयर करो, भले ही गाली दो भाई, गाली दो लेकिन दो, इंटरेक्ट करो वीडियो से। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं भाई प्रोटीन होता क्या है। जब भी तुम कोई भी खाना खाते हो, जैसे मान लो तुमने दाल खा ली, 200 ग्राम दाल खा ली, ठीक है, तो उसका एक न्यूट्रिएंट की प्रोफाइल होती है, ठीक है, कि उसमें कार्ब्स होगा, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें फैट्स होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें से एक होता है प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों इतना अच्छा होता है और लोग प्रोटीन के पीछे क्यों भागते हैं, ये हम अभी सुनने वाले हैं। तो भाई जिम जाके तुम क्या करते हो, जिम जाकर के तुम मसल ट्रेनिंग करते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। वेट ट्रेनिंग में क्या करते हो, तुम हाइपरट्रॉफी की ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। उसमें क्या करते हो, तुम कोई भी एक्सरसाइज करते हो, मान लो तुम बाइसेप कर्ल्स मार रहे हो, तो तुम अपनी बाइसेप को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मसल को रिलीज करते हो। इसमें क्या होती है, तुम्हारी जो मसल होती है डीप डाउन लेवल पे तुम्हारी मसल टूट जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। जब तुम बाइसेप कर्ल्स मार रहे हो या तुम चेस्ट वेस्ट मार रहे हो, तो उसमें तुम अपनी मसल को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। जितनी ज्यादा तुम मसल ब्रेक करोगे उतनी ज्यादा मसल रीबिल्ड करेगी। तो भाई सीन ये होता है ना, जब भी तुम अपनी मसल को ब्रेक करते हो, जैसे मान लो आज तुम्हारा चेस्ट डे था, तुमने मस्त चेस्ट मारा और अपनी जो चेस्ट की मसल है, जो पेक्टोरियस मेजर है, पेक्टोरियस माइनर है, इसकी मसल तुमने ट्रेन कर ली, ठीक है। तो यहाँ की मसल क्या हो गई भाई, ब्रेक हो गई। अब बॉडी का मैकेनिज्म ही कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो भी चीजें ब्रेक करते हो, जैसे तुमको चोट लग जाती है तो वो हील करती है बॉडी अपने आप से, ठीक है। तो जो मसल भी होती है ना, वो अपने आप को हील करती है, ठीक है। तो वो हील करती है। तो अब मसल में भाई ये खेल है ना कि जब मसल अपने आप को हील करती है, जैसे मान लो मसल इतनी चौड़ी है तुम्हारी एक मसल की लाइन, ठीक है, कैमरे में देख रहा होगा। अभी जब हील होगी ना, तो ये इतनी बड़ी नहीं होगी, ये इससे हल्का सा और ज्यादा बड़ी हो जाएगी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसलिए हम लोग मसल को ब्रेक करते रहते हैं, क्योंकि वापस जब रिबिल्ड होगी ना भाई, तो वो ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल होगी, ठीक है, तुम्हारी मसल। तो इस मसल को जब मसल बनती है, जब तुमने मसल तोड़ दी जिम में जाकर के, जब तुम वापस सोगे ना, तो मसल बनेगी, तुम्हारी बॉडी जो है मसल को बनाएगी, पहले से ताकतवर बनाएगी। इसके लिए बॉडी को किसी चीज की जरूरत होगी। वो चीज क्या होती है, वो होती है अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसकी हेल्प से तुम्हारी वो मसल बिल्ड होती है। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन जो भी होता है वो बॉडी में फर्दर अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म होगा, अगर बायो वाले हैं तो लोग रिलेट कर रहे होंगे। तुमने भाई प्रोटीन लिया, प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया, तुम्हारे पेट के अंदर गया। अब उस प्रोटीन का डाइजेशन देखा जाता है। लोग वे प्रोटीन क्यों लेते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन नॉर्मली जो वे प्रोटीन होता है वो जितना लिया तुमने, 20 ग्राम वे प्रोटीन लिया, तो लोग बोलते हैं कि 20 ग्राम में से वो 90% डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब 90% तुम्हारी बॉडी में वो प्रोटीन लग गया। लेकिन अगर तुम दाल खा रहे हो, अगर तुम चिकन खा रहे हो, तो वो 100 ग्राम चिकन खाओगे तो 100 ग्राम तुम्हारी बॉडी में नहीं लगेगा, कुछ तो वेस्ट जाएगा, ठीक है। बॉडी और सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है, किसी की बॉडी बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उन लोगों का कन्वर्ट कर लेता है, लेकिन पूरा 100% नहीं होता। लोग वे प्रोटीन को क्यों लोग बोलते हैं वे प्रोटीन लेना चाहिए भाई, क्यों वे प्रोटीन इतना चल रहा है। सत्तू खाने वाले नहीं बताएंगे, वे प्रोटीन इसलिए चल रहा है क्योंकि भाई अगर अच्छी क्वालिटी का 2000 रुपए से ऊपर का, 2000 रुपए के नीचे तो फर्जी वे प्रोटीन है, चूतिया आप है, वो मत लो। लेकिन 2000 रुपए से अच्छा वे प्रोटीन ले रहे हो, तो भाई वो तुम्हारी बॉडी को हेल्प करेगा। उसका अब्जॉर्प्शन रेट इतना अच्छा होता है कि वो पूरा प्रोटीन अब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखो, जो भी तुम वे प्रोटीन लोगे, उसकी एक अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है कि इसमें भाई 8 अमीनो एसिड्स है, इसमें 9 अमीनो एसिड्स है। वही अमीनो एसिड्स तुम्हारे हेल्प करते हैं तुम्हारी मसल को रीबिल्ड करने में, ठीक है। तो मान लो तुमने वे प्रोटीन लिया और अब तुम्हारा जो मसल ब्रेक डाउन हुआ है, उस मसल को वापस से मसल बन रही है। अब मसल बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, यहीं पे प्रोटीन काम आता है,
ठीक है, तुमने जितना भी प्रोटीन लिया है, मान लो एक दिन में 120 ग्राम लिया है, 140 ग्राम लिया है, तो जब तुम्हारी मसल वापस रिबिल्ड होगी तो उसको वो प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। और अगर तुमने उसको प्रोटीन दे दिया, उतना जितना अमाउंट का प्रोटीन था उतनी तुमको मसल को तुमने प्रोवाइड किया, तो मसल पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बड़ी मैच्योर होगी मसल, और ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथनिंग आएगी। फिर तुम अगले दिन जिम में जाओगे, अपनी मसल को ब्रेक करोगे, अगले दिन फिर प्रोटीन लोगे, और धीरे 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 करके, बहुत स्लो प्रोसेस होती है जिम, रेगुलर रहना पड़ता है, धीरे 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 करके तुम्हारी मसल बड़ी होने लगेगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ आने लगेगी तुम्हारी मसल पे, और तुमको फिजिकली फील होने लगेगा कि हाँ भाई चेस्ट बढ़ रहा है, हाँ भाई बाइसेप बढ़ी है, हाँ भाई ट्राइसेप बढ़ी है। इसलिए भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। अगर तुम अफोर्ड कर पा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का ही करो, 2000 से ऊपर ही का करो, 2000 से नीचे का मत करो। बहुत सारी ब्रांड है, खुद रिसर्च करो, किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर मत जाओ कि हाँ ये बोल रहा है ये वाला तो ये वाला बेस्ट होगा, खुद से रिसर्च करो, क्वारा पे जाओ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, ट्रस्टिफाइड है भाई, बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, तो खुद से जाओ देखो। अभी तो इतना दिमाग होगा ही भाई तुम्हारे अंदर की, देख सकते हो, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देख सकते, लेकिन तुम लोग तो देख ही सकते हो, क्योंकि मैंने भी सीखा है भाई चीज़ें। खुद रिसर्च करोगे तभी तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर तुम चाह रहे हो कि बिना तुम्हारे पढ़े लिखे होने पे, बिना तुम्हारे रिसर्च करने पे बॉडी नहीं बनेगी, भाई उसके अंदर घुसना पड़ेगा, ठीक है, उसको हैबिट बनानी पड़ेगी, तब तुमको रिजल्ट आके दिखेंगे। तो बेसिकली यही सीन है भाई, पढ़ो चीज़ों को, अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लो। अगर एक दिन में 2 स्कूप हो पाता है तो 2 स्कूप से ज़्यादा मत लो, और मिनिमम 1 स्कूप तो निकाल ही लो वे प्रोटीन से। और बाकी अंडे खाओ, और बता दिया तुमको कि क्यों प्रोटीन ज़रूरी है। तुम्हारी कोई भी मसल ब्रेक हो जाती है तो उसको वापस से कंस्ट्रक्ट करने में, वापस रिबिल्ड करने में प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है तुम्हारी बॉडी में। भाई प्रोटीन तुम्हारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मतलब बहुत सारा, मतलब अच्छा सप्लीमेंट है, प्रोटीन लेना चाहिए। बस इंडिया में हम लोग क्या है कि हम लोग प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि भाई हम लोग मसालों पे, हम लोग कार्ब्स पे, हम लोग फैट्स पे बहुत ज़्यादा, इसलिए इंडिया में देखो लोगों का तोड़ निकला होता है, क्योंकि हम लोग का गरीब देश था पहले। अब तो बहुत अच्छा हो रहा है मोदी जी के राज में, और बहुत अच्छा होगा अपना देश, लेकिन पहले गरीब देश था। जितने भी क्रॉप्स थे हम लोग का, क्रॉप से देश, मतलब जितने भी क्रॉप्स हैं, मतलब जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, इनसे हम लोग खाते थे चीज़ें, ठीक है। अब तो बाहर के लोग अब तो वो भी नहीं खाते हैं, पास्ता खाते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, इसमें फैट्स और कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए यार, तुमको बैलेंस डाइट खानी चाहिए। अब जिम वालों को थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है मसल बिल्डिंग के लिए, वो तो ओके है, लेकिन यही करना चाहिए तुम, ठीक है। बाहर के लोगों को देखो, उन लोग नॉन वेजिटेरियन, उन लोग की डाइट में बहुत होता है, उन लोग फिश खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो उनका जो प्रोटीन इंटेक होता है वो अच्छा होता है, इसलिए उनकी मसल भी अच्छी होती है, उनका फेस भी ग्लो कर रहा होता है, और यहाँ पे हम लोग उतना नहीं कर पाते। तो इसलिए लो भाई प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लो। अगर वे प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो नॉर्मल पनीर से, दूध से, दही से, अंडों से प्रोटीन इंटेक लो, और अच्छे से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो। और मैं होप करता हूँ भाई कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने जो दोस्त जिम जाते हैं, जो दोस्त जिम नहीं जाते हैं, अपने मम्मी पापा तक को दिखाओ वीडियो, कि मम्मी पापा को लगता है अरे प्रोटीन पाउडर है तो स्टेरॉइड्स होता है भाई, ये नहीं लेना। सबको बताओ कि भाई चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं चीज़ें, बताओ, शेयर करो, लाइक करो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल जो है भाई शायद 85 सब्सक्राइबर्स हो गए, मैंने 28 से चालू किया था एक हफ्ते में, तो भाई दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा इंस्टाग्राम पेज नीचे आ जाएगा, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। प्लस जितने व्लॉग्स हैं, व्लॉग्स में व्यू नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, अभी तो नया चैनल है तो नहीं ही आएगा, पता है मुझे, लेकिन प्लीज़ जा करके एक बार देखो। गाली देना है गाली दो, इसमें भी गाली देना है गाली दो, लेकिन प्लीज़ एक बार एक्नॉलेज करो। तब तक लिए भाई थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। 7-8 मिनट जितने भी निकालने हैं अपने ज़रूरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू गाइस।